प्रधान पद प्रत्याशी इकौना देहात राहुल मिश्रा की ओर से सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। तो खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र गिलौला के खड़ेला गांव में आपको लेकर चलते हैं, जहां पर मामूली सी बारिश हुई है और विकास की पोल खुल गई है। गंदगी और जल भराव से गांव के लोग कितना परेशान हैं, ये दृश्य आप देख लीजिए। ये जिलाधिकारी श्रावस्ती को देखना चाहिए कि ये उनके सपनों का श्रावस्ती है, जहां पर सफाई कर्मी अपना रास्ता भूल गए हैं। तो श्रावस्ती जनपद के गिलौला विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कमलाभारी के मजरा खड़ेला गाँव में 2 दिन पहले जो हल्की फुल्की बारिश हुई है, उसमें स्थानीय व्यवस्था की सच्चाई सामने ला दी है। गांव में जगह जगह पर जलभराव हो गया और नालियों की सफाई न होने के चलते गंदे पानी की निकासी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। लोगों का जीना मुहाल है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि गांव की मुख्य सड़कें कीचड़ और काले बदबूदार पानी से लबालब भर गई हैं, जिनसे होकर के ग्रामीणों को रोजाना गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन छात्र छात्राओं को हो रही है जिन्हें इसी रास्ते से होकर के स्कूल जाना पड़ता है। बरसात के बाद से रास्ते इतने बदहाल हो चुके हैं कि बच्चों को कीचड़ और गंदगी में फिसलते हुए स्कूल जाना पड़ रहा है। शिक्षकों को विद्यालय तक पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गांव का मुख्य मार्ग मामूली बरसात में ही जलमग्न हो जाता है, जिसमें जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। नालियों की नियमित सफाई न होने से उनमें जमा गंदगी पानी सड़क पर बह रहा है और उससे उठ रही दुर्गंध के कारण ग्रामीणों को नाक पर कपड़ा डाल करके निकलना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप लोग देखिए, ये आज़ाद भारत का वो गांव है जहां पर ऐसा लगता है कि कभी भी कोई जनप्रतिनिधि की नज़र नहीं पड़ी, कभी कोई सफाई कर्मी यहां पर नहीं गया। इसको लेकर के कई बार यहां के लोगों ने उप जिलाधिकारी से शिकायत की है, लेकिन आज तक यहाँ पर सफाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां अगर पूरे ज़िले में कोई गांव उड़ा रहा है तो ये खड़ेला गांव आपको बता दें। गांव के चारों तरफ फैली गंदगी और खुले में बहते गंदे पानी से संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं हुई है और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। गंदगी की वजह से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का डर बना रहता है। सरकार भले ही गांव को स्वच्छता और विकास की ओर लेकर के जा रही हो, बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन खड़ेला गांव की तस्वीर उन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। स्थानीय निवासी रिजवान अली, नूर मोहम्मद, हज्जू, कलीम अली और शाहिद अली आदि लोगों ने प्रशासन से नालियों की तत्काल सफाई कराने की मांग की है कि जल्द से जल्द सफाई अभियान चलाया जाए और जल निकासी के लिए अस्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि गांव के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सुरक्षित और साफ रास्तों पर चल सके, वरना मामूली सी बरसात भी इस गांव के लिए बड़ी आफत बनकर आती रहेगी। ये देखिए, आप लोग नज़ारा देख लीजिए, दृश्य देख लीजिए। ऐसा लगता है कि सफाई कर्मी यहाँ पर कभी पहुँचे नहीं हैं, गांव में कभी सफाई हुई नहीं है। इस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र गिलौला के कमलाभारी खड़ेला गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदहाली इस तरीके से है कि ज़रा सी बरसात हो जाए तो रास्ते तो बंद हो ही जाते हैं, लेकिन गंदे पानी जो है, गंदे पानी का अंबार लगा रहता है। ये स्थिति हो गई है, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग अफ्रीका चले गए हों। ग्रेट श्रावस्ती चैनल गुजारिश करता है श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से कि वो तुरंत जो है इस मामले को संज्ञान में लें और पता करवाएं कौन सफाई कर्मी है और दवा वगैरह छिड़काव। प्रधान पद प्रत्याशी इकौना देहात राहुल मिश्रा की ओर से सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। आपका? भैया मेरा नाम हासिद शेख है। कहाँ के रहने वाले हो? खड़ेला कमलाभारी से। यहाँ पर क्या मामला है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि बरसात होती है और पानी भर जाता है और निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। लगभग 1500 लोगों का इसी रास्ते से, मेन रास्ते से निकासी है, लेकिन कोई भी इसको बनवाता नहीं है और ऐसी समस्या बनी थी। मेन मुद्दा यहाँ पर है कि पास में आप देख सकते हैं जूनियर स्कूल है और पानी जूनियर स्कूल के प्रांगण में भी भर जाता है और यहाँ पर पानी पूर्ण रूप से खरियान में भरा हुआ है और बच्चे आते हैं तो यहाँ पर डूबने का खतरा बना रहता है, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी भरा हुआ है। मच्छर भी यहाँ पर पनप रहे हैं, जिसके कारण वो लोगों को काट रहे हैं। डेंगू जैसी बीमारी, खतरनाक बीमारी जन्म ले रही है और लोग यहाँ पर गांव में लगभग आप सर्वे कर लें, लगभग 50% लोग बीमार मिलेंगे। और यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आते हैं तो मच्छर काटते बीमार होते हैं, इसलिए एक भी बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। इस मामले को लेकर आप लोग कहाँ तक गए? इस मामले को लेकर भैया हम एसडीएम साहब के पास दरखास्त दिए तो एसडीएम साहब ने भी कहा कार्रवाई होगी, कुछ नहीं हुआ।
1076 पे फ़ोन किए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी कहा कार्रवाई होगी, सब लोग यही बोल रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्या कहना चाहते हो अधिकारियों से? हम अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं इस जल निकासी का जल्द से जल्द निवारण हो, नहीं तो हम लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या पनप रही है और बीमारी लगभग आधे गांव इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ मड़हे भी बने और घर बने हुए हैं, जो कि वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। हाँ भैया, तब क्या करिए, पानी का कोई निवारण ही नहीं है तो पानी तो भरेगा। घर में भी आप देख सकते हैं, सर्वे कर लीजिए, घर में भी पानी भरा हुआ है। हम लोग के घर में पानी भरा हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब पानी का कोई कहीं निकासी ही नहीं है तब क्या कर सकते हैं। बड़काऊ चाचा के खेत में पानी जाता था तो अभी बंद कर दिया, उनका पर्सनल खेत है भैया, तो वो कैसे पानी जाने देंगे। और यहाँ पर चकनाली है, अगर चाहें तो चकनाली के माध्यम से पानी निकल सकता है। नाम है दादा आपका? बहाल अली, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम खड़ैला। यहाँ पर कितनी समस्याएं बनी हुई हैं? समस्या यहाँ बनी हुई है पानी का। पानी का कोई निकास नहीं है। पूरे गांव का पानी जो आता है इस तालाब में भर जाता है और इसके आगे पानी जाता नहीं है कहीं। और यहाँ पर जो है एक विद्यालय है, जूनियर स्कूल सरकारी, एक दिन 2 दिन बच्चे आते, उसके बाद आते ही नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी बारिश में काफ़ी परेशानी हो जाती है। परेशानी जो होती है बारिश में, और बाकी दिनों में परेशानी नहीं होती है। और तकरीबन ये 3-4 साल से परेशानी। इसके पहले जो था ये रोड बना करके डॉक्टर वकार चले गए, मर भी गए। और कोई संसद आते हैं, संसद 2 बार जीत चुके, कह रहे हैं बनवा देंगे। इसके बाद जब वोट लेके चले जाते हैं वो लौट के आते ही नहीं। अच्छा, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ग्राम प्रधान जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बाहर वालों का है, ये बाहर के आदमी बनवाए, विधायक हैं और MP हैं वो बनाए। तो आप लोग इस मामले को लेकर कहाँ तक गए? करीब 10 बार, करीब 10 से 12 बार जो है मुख्यमंत्री के पास 1076 पे हमने वहाँ पर यानी शिकायत दर्ज कराई। वहाँ से भी नहीं सुनवाई हुई। इस डैम के पास भी गए, विधायक के पास गए और वो MP के पास भी गए, वर्मा जी के पास, कोई सुन ही नहीं रहा है। और जब तक पानी का निकास नहीं होगा तब तक ये समस्या ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, किसी को अचानक से कोई बीमार हो जाए तो उसको लेकर जाना होगा, तो कैसे जाओगे आप लोग? अरे बाहर जो है सड़क है, गांव में तो सड़क खराब है। गांव के बाहर जो सड़क है उस पर चले जाते हैं, मगर गांव में आना जाना मुश्किल है। क्या कहना चाहते हो अधिकारियों से इस मामले को लेकर? अधिकारी से ये कहना चाहते हैं कि समाधान करें, कम से कम पानी पहले निकलवाएं, उसके बाद रास्ता बनवाएं, पहले पानी का निकास कराएं।